यूपी के बहराइच में 2 समुदायों में मूर्ति विसर्जन विवाद के बाद एक्शन। मामले में थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव और फायरिंग में एक युवक की हुई थी मौत। बहराइच में हिंसक झड़प के बाद जबरदस्त तनाव, एक बार फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने घर और गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बहराइच में बवाल पर सीएम योगी सख्त, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। कहा, माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में बवाल को लेकर एक्शन में सीएम योगी ने डीजीपी से हालात की ली जानकारी। सीएम योगी ने डीजीपी को कई अहम निर्देश दिए। जरूरत पड़ने पर बहराइच भेजे जाएंगे अधिकारी। जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, अब नई सरकार गठन का रास्ता साफ। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ले सकते उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में 2 ऑब्जर्वर किए गए नियुक्त। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी महासचिव तरुण चुग बनाए गए ऑब्जर्वर। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ऑब्जर्वर किए नियुक्त। हरियाणा का सीएम चुनने के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को बनाया ऑब्जर्वर। 17 अक्टूबर को ही नई सरकार के मंत्री भी लेंगे शपथ। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। आरएलडी के खाते में जा सकती है मीरापुर सीट। दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में सभी सीटों पर हुआ मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे पर साधा निशाना। कहा, हार की हताशा और निराशा में खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की लगातार हार की खींच से उनका पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। चौथे फरार आरोपी की तस्वीर आई सामने। मोहम्मद जशीन अख्तर के रूप में हुई पहचान। पंजाब के जालंधर का रहने वाला है मोहम्मद जशीन। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें जांच में जुटी। यूपी, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जांच जारी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। पूछताछ की तैयारी में जांच एजेंसियां। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले एकनाथ शिंदे। कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग, छोड़ेंगे नहीं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन है और अंडरवर्ल्ड को गुजरात से चलाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज। कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्हें धमकी देकर मार दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सक्षम है, क्या गृह मंत्री सक्षम है, क्या उन्हें पद पर रहना चाहिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। घटना में जांच सही से होनी चाहिए। सरकार से जांच नहीं हो सकती क्योंकि सबका भरोसा उठ चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोली बीजेपी नेता शाइना एनसी। कहा, यह घटना बेहद दुखद है। मुंबई पुलिस तहकीकात कर रही है। ये जानना जरूरी है कि लक्ष्य क्या था। कानून का खौफ बनाए रखना ये अहम मुद्दा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले आरपी सिंह। कहा, बाबा सिद्दीकी एक बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमें उम्मीद है कि वहां की सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो दोषी हैं और जिन्होंने ये सब किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला। कहा, यह बहुत गंभीर बात है कि कैथल के अपराधियों के तार अब मुंबई के अपराधियों से जुड़ रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहां हैं, कहां व्यस्त हैं। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में एंट्री के सभी टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए होगा टोल माफ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में मंथन। मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा।
महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी रहेंगे मौजूद। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कामाख्या मंदिर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने की पूजा अर्चना। माता कामाख्या से मंगलमय की कामना की। कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र जाएंगे अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में सियासी जमीन तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। शहजाद पूनावाला ने सिद्धारमैया पर बोला हमला। कहा, MUDA स्कैम हुआ जिसमें सिद्धारमैया शामिल थे। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है और इसके बाद उनकी पत्नी ने जमीनें वापस की। उन्हें लौटाने की पेशकश करना यानी अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान हर लिहाज से बहुत अच्छा राज्य है। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो विकास की बहुत गुंजाइश है। राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक की नजर से देखा और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज किया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 15% मुस्लिम वोट तो हमें मिलने ही हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों के बेहद गंभीर मामले वापस ले लिए। कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उन लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है जो असामाजिक और राष्ट्र विरोधी हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार होगी बंपर धान की खरीदी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, धान खरीदी के लिए हमने कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट का आना बाकी है। पिछले साल की धान खरीदी का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय से मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के मॉडल डिवीजन में मुत्यालम्मा मंदिर का किया दौरा। कथित तौर पर मूर्तियों को किया गया था खंडित। पूजा केड़कर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी पर 14 अक्टूबर तक बढ़ाई थी रोक। एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी। एयर इंडिया का विमान दिल्ली हुआ डायवर्ट। दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में कुल 239 यात्री थे सवार। दिल्ली के बाद गुजरात में मिला कोकीन का बड़ा जखीरा। 5000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। अंकलेश्वर से सप्लाई होने की जताई जा रही थी आशंका। रायबरेली में ट्रेन डिरेल होने का मामला। ट्रेन पलटाने की साजिश के लिए खुलासे में लगी टीम। 5 किलोमीटर दायरे के सक्रिय रहे मोबाइल नंबर निशाने पर। रेल पटरी पर पत्थरों के स्लीपर रख रही थी साजिश। सभी नंबरों को ट्रेस कर रही सर्विलांस टीम। मथुरा में बीजेपी किसान मोर्चे के पदाधिकारी पर फायरिंग में बाल बाल बचे डॉक्टर NP सिंह। फायरिंग में गोली लगने से बेटा घायल। सीसीटीवी खंगालने में जुटे पुलिस। नोएडा में खनन अधिकारी बनकर वसूली। ठेकेदार से ऐंठे 3 लाख रुपए। पैसे ऐंठने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में राम और रावण बने कलाकारों के बीच हुई मारपीट के बाद मंच पर हुआ हंगामा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में व्यक्ति पर दंपति ने किया हमला। दोनों के बीच चल रहा था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में महिलाओं के बीच जमकर चले लट। एक महिला ने दूसरी महिला को डंडों से जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक नहर में पलटी। बाइक सवार 3 लोगों की हुई मौत। एक बाइक पर सवार थे 4 लोग। एक की हालत गंभीर। कुशीनगर में 13 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच में जुटी पुलिस।
कुशीनगर में दुर्गा पूजा के दौरान वर्चस्व को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी, अज्ञात के खिलाफ हुआ दर्ज मुकदमा। बिजनौर में ट्रक की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला, आरोपी युवक की हुई मौत। आरोपी युवक की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश। कानपुर में NH2 पर भीषण हादसा, पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को रौंदा। अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक में घुसी कार, हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत। पीलीभीत में सड़क पर युवक को दौड़ाकर पीटा, मामला बना चर्चा का विषय। मारपीट में दोनों पक्षों की आई चोट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ने लगा पोल्यूशन का स्तर, पटाखों के धुएं से शहर की आबोहवा हुई दूषित। रावण दहन और आतिशबाजी का दिखा असर। औरैया में 25,000 के नामे स्ट्रीट शीटर की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए स्ट्रीट शीटर पर कई मुकदमे दर्ज। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। फतेहपुर में जमीन के विवाद को लेकर सगे भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या से मचा हड़कंप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में ड्राइवर की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, बस में बैठा युवक गिरा नीचे, युवक की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मैनपुरी में प्रधानमंत्री सोलर योजना के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की नकदी के साथ कई सामान बरामद। मथुरा में नहर में मिला व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 3 पर रंगदारी मांगने का आरोप, FIR दर्ज। औरैया में हवन सामग्री प्रभावित करने गए 2 भाई नदी में डूबे, दोनों की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बुलंदशहर के गुलावटी में अवैध मिट्टी खनन कर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली का वीडियो वायरल। मैनपुरी में अनियंत्रित थार चालक ने सड़क किनारे लगी ठेले में मारी टक्कर, 4 बच्चों सहित आधा दर्जन लोग घायल, चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में अंतर जनपदीय शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, चोरी की पिकअप समेत 8 बाइक बरामद, 2 अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में पुलिस के सामने ही 2 बाइक सवार आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट देख लोगों की लगी भीड़। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त, कहा देवभूमि में नहीं चलेगा कोई भी जिहाद, गलत चीज को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। हरिद्वार में आपत्तिजनक खाने पर बरपा हंगामा, थूक प्रकरण पर मुस्लिम संगठन की सफाई, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आरोपों को नकारा। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 13 से 15 नवंबर तक होगी पंच पूजाएं। पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जाएगा बिजरानी जोन, तैयारियों में जुटा कॉर्बेट प्रशासन, मानसून सीजन में बंद कर दिया जाता है बिजरानी। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू, घाटों की सफाई के लिए वार्षिक क्लोजर, 30 अक्टूबर तक चलेगा वार्षिक क्लोजर। हरिद्वार के चंडीघाट बस्ती में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर राख, मची अफरा तफरी। हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज, त्योहारी सीजन को लेकर तेज हुआ अभियान, एसएसपी के निर्देश पर लगातार चलाया जा रहा है अभियान, हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। देवस्थल पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को दी तहरीर, आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग।
लक्सर हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल आपस में भिड़े। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को हायर सेंटर किया गया है। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 रुपए पर आया। चांदी 89,963 रुपए प्रति किलो बिक रही। टीसीएस का मार्केट कैप 35,638 करोड़ गिरा। टॉप 10 में से 7 कंपनियों की वैल्यू पिछले हफ्ते 1.22 लाख करोड़ कम। रिफंड में पैसा चाहिए या कूपन, यह कस्टमर तय करेगा। सरकार ने ओला कैब से ऑप्शंस देने को कहा। कंपनी के खिलाफ 2000 से ज्यादा शिकायत। कैमरून ग्रीन वाटर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर, पीठ की सर्जरी करानी पड़ेगी। श्रीलंका दौरा भी छोड़ सकते हैं। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। 9 रन से हारकर सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म। हरमनप्रीत ने 50 लगाई। बाबर आजम दूसरे और तीसरे टेस्ट से बाहर। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन और नसीम को भी नहीं दी जगह। 15 अक्टूबर से दूसरा मुकाबला। तिलक वर्मा इमर्जिंग एशिया कप के इंडियाई कप्तान होंगे। भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से 18 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। महिला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के हेड कोच बने। मार्क बाउचर की जगह लेंगे। 2017 से 2022 तक भी कोच रहे जयवर्धने। भारत को एशियन टेबल टेनिस विमेंस डबल में पहला मेडल। अहिका सुतीर्था ने ब्रॉन्ज दिलाया। 52 साल में पहली बार मिली कामयाबी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने लखनऊ फैशन वीक में किया रैंप वॉक। सुष्मिता सेन ने रैंप पर बिखेरा जलवा। डायरेक्टर राज शांडिल्य ने मैडॉग से मांगी माफी। स्त्री के किरदार और डायलॉग बिना इजाजत अपनी फिल्म विक्की विद्या में किए यूज। करिश्मा कपूर से जलते हैं सैफ अली खान। कपिल शर्मा शो में करीना ने किया खुलासा। सलमान खान पर था बहन का सेलिब्रिटी क्रश। करण जौहर ने दिव्या खोसला को कहा मूर्ख। जवाब मिला जब बेशर्मी से चुराओगे तो चुप रहना पड़ेगा। आलिया स्टारर फिल्म जिगरा पर चोरी का लगाया आरोप। रोने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती हैं अनन्या पांडे। बोले इससे खूबसूरती बढ़ती है। सोनम कपूर ने साझा की बेटे वायु की प्यारी तस्वीर। कैप्शन में पति ने लिखा तेजी से बढ़ रहा है। हिना खान की आखिरी कीमोथेरेपी। आंखों पर बच्चे सिर्फ एक पलक। लिखा मेरी आखिरी कीमो में अकेली पलक मेरी मोटिवेशन है। इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे। सास नीतू कपूर संग अपने रिश्ते पर बोली आलिया भट्ट। कहा पिछले कुछ महीनों में हमारी दोस्ती काफी गहरी हुई। वो कहती हैं तुम पर गर्व। अल्जीरिया में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा हमारे राजनीतिक नेताओं के अल्जीरिया नेताओं के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। विदेश में भारतीय समुदाय का योगदान सराहनीय। हिजबुल्लाह के इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक। 4 सैनिकों की मौत। अमेरिका इजरायल को देगा थर्ड एयर डिफेंस टर्मिनल। हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस देगा अमेरिका। थर्ड से और मजबूत होगा इजरायली एयर डिफेंस। 7 दिन में तैनात हो जाएगी अमेरिकी सेना। ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा अपनी सेना इजरायल से दूर रखे अमेरिका। अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। मदद करने वालों पर होगी जवाबी कार्रवाई। यूएन बेस में घुसे इजरायली टैंक। मेन गेट तोड़ा। बेस के पास फायरिंग भी हुई। धुएं से 15 पीस कीपर्स को आंखों में जलन। ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स गिरफ्तार। कार में शॉटगन और हैंडगन रखी थी। पूर्व राष्ट्रपति पर 3 महीने पहले चली थी गोली। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए फिट हैं कमला हैरिस। मेडिकल रिकॉर्ड जारी किया। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। जारी करो अपनी हेल्थ रिपोर्ट।
पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां, इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर भी होंगे शामिल। कोका कोला के सचिव 3 साथियों के साथ गिरफ्तार, पेप्सी को करोड़ों में बेचने वाली थी गुप्त जानकारी। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बम मिला, 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, डिफ्यूज करने में लगा आधा घंटा। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।